नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश गौतम, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि सीखने का महत्व क्या होता है और इसमें हमने सीखा था कि सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखने का कितना महत्व होता है इस बात पर हमने चर्चा की थी। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे सीखना होता है और सीखने के बारे में कितने कैटेगरी के लोग होते हैं और सीखने के बारे में कितने भाग होते हैं, इस बात पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम बात करेंगे सीखने के बारे में कितने कैटेगरी के लोग होते हैं। दोस्तों, दुनिया में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले जो होते हैं फुलिश होते हैं, दूसरे होते हैं ब्राइट होते हैं, तीसरे होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, चौथे होते हैं जीनियस। ब्राइट का मतलब होता है, सॉरी, फुलिश का मतलब होता है कि ये जो लोग होते हैं मूर्ख होते हैं। ये अपनी जो हमेशा अपने लाइफ में बार बार गलतियां करते रहते हैं, उसी गलती को बार बार दोहराते रहते हैं और अपनी गलतियों से कभी सीखते नहीं हैं और इसलिए उनको फुलिश बोला जाता है। दूसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो ब्राइट होते हैं। ब्राइट का मतलब होते हैं होशियार। ये जो लोग होते हैं गलतियां तो करते हैं, लेकिन अगर किसी ने इसको कह दिया कि ये गलती है तो क्या करते हैं, उसी गलती को ये बार बार दोहराते नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये दूसरे तरह की गलती नहीं कर सकते, ये दूसरे तरह की गलती भी कर सकते हैं। तीसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। ये इंटेलिजेंट लोग कैसे होते हैं कि इनको कहने की जरूरत नहीं होती है कि गलती उन्होंने कौन सी की है। इनको खुद को समझ में आ जाता है। गलती तो करते हैं लेकिन उनको खुद को समझ में आ जाता है कि मैंने गलती क्या की है। और चौथे कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो जीनियस होते हैं। ये जो लोग होते हैं ये दुनिया में बहुत कम होते हैं और बहुत सफल लोग होते हैं। ये क्या करते हैं कि अपनी अपनी खुद गलतियां करते ही नहीं है। ये जो होते हैं ये दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। अपने आसपास में कौन कौन लोग गलत कर रहा है, उन गलत गलतियों को देख करके वो सीख जाते हैं। मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि ये 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, फुलिश, ब्राइट, इंटेलिजेंट और जीनियस कैटेगरी के। आप लोग इन 4 कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी में आते हैं? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं कम से कम इंटेलिजेंट कैटेगरी में आता हूं। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, हम सब में से सब लोग जो होते हैं वो थोड़े थोड़े इन सभी कैटेगरी में आते हैं। जैसे देख सकते हैं कि ऐसी कुछ गलतियां होती है जो हम बार बार दोहराते रहते हैं। कई सारे लोग हमें बोलते रहते हैं कि गलत है, गलत है, गलत है, फिर भी हम इन गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं। और कुछ गलतियां ऐसी होती है कि किसी ने कह दे ये गलत है तो हम उस गलती को दूसरी बार दोहराते नहीं है। और कहीं ना कहीं हम तीसरे कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे इंटेलिजेंट कैटेगरी में आ जाते हैं कि हमारी जो कुछ गलतियां हो जाती है वो हमें खुद को समझ में आ जाते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जीनियस कैटेगरी में अभी आ जाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हमारे आसपास जो भी लोग गलतियां कर रहे हैं उनसे हम देख देख लेते हैं कि अरे ये तो गलती हुई है उनसे, तो और उससे हम सीख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम चारों कैटेगरी में थोड़े थोड़े आते हैं, लेकिन हम ज्यादातर किस कैटेगरी में आते हैं वो हमें देखना चाहिए। अगर हम बार बार गलतियां करते हैं तो हम फुलिश कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बहुत सारी गलतियां अपने आप को समझ में आ जाती है तो इसका मतलब हम इंटेलिजेंट कैटेगरी में आते हैं। और कई बार हम ज्यादातर दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं तो इसका मतलब हम जीनियस कैटेगरी में आते हैं। तो फिर से मेरा यही सवाल है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं? अगर आप फुलिश कैटेगरी में आते हो तो आपको ब्राइट कैटेगरी में आने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ब्राइट कैटेगरी में आते हो तो आपको इंटेलिजेंट कैटेगरी में आने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप इंटेलिजेंट कैटेगरी में हो तो आपको जीनियस कैटेगरी में आने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीनियस कैटेगरी में आने के बाद हम जल्दी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर अगर हमें जल्दी सफलता हासिल करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी इस असफलताओं से सीखना पड़ेगा, दूसरों की गलतियों से भी सीखना पड़ेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो दूसरों की गलतियों से सीखता है। सॉरी, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन एक जीनियस व्यक्ति जो होता है वो दूसरों की गलतियों से सीखता है। हमें दूसरों की गलतियों से सीखने की जरूरत है, क्योंकि अपनी गलतियों से सीखने के लिए हमारी जिंदगी बहुत छोटी होती है। इसलिए जीनियस या फिर सफल लोग जिन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है वो क्या करते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखते रहते हैं। अपने आसपास में जो लोग गलतियां करते हैं उससे सीख लेते हैं, अपनी किताबों से सीख लेते हैं, या फिर अपने लाइफ में जो भी घटनाएं होती है, दूसरों के लाइफ में जो भी घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं से वो सीख लेते हैं। इसलिए इन लोगों के पास लर्निंग एटीट्यूड होता है और लर्निंग एटीट्यूड की वजह से वो सीख लेते हैं। दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया होती है, ये आजीवन प्रक्रिया चलती है। इस प्रक्रिया में 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सुनने की तैयारी। सुनने की तैयारी मतलब अगर आपको सीखना है तो दूसरों को सुनना पड़ेगा। अगर आप सुनेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। कई बार क्या हो जाता है कि लोग हमेशा अपनी बात कहते रहते हैं, अपनी बात कहते रहते हैं, दूसरों को सुनते ही नहीं है। अगर वो सुनेंगे नहीं तो सीखेंगे कहां से? तो सबसे पहला जो भाग होता है वो सुनने की तैयारी रखनी पड़ती है। दूसरी बात होती है अपने आप को बदलने की तैयारी। अगर हमें सीखना है, कुछ नया नया अपडेट्स अपने अंदर लाना है तो अपने आप को बदलने की तैयारी करनी पड़ेगी। अपने आप को बदलना है। तीसरा भाग होता है प्राथमिकता तय करना। हमें किस फील्ड में सफल होना है, किस फील्ड में प्रोग्रेस करना है, किस फील्ड में बड़ी सफलता हासिल करना है। ये चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के लिए हमें कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए, तो इन चीज़ों के लिए हमें प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। अगर हम प्राथमिकता तय करते हैं तो हम जल्दी सीख पाते हैं। चौथी चीज़ होती है अपनी असफलताओं से सीखना। मैंने पिछली बार भी यह बात की थी कि अपनी असफलताओं से सीखना बहुत बड़ी चीज़ होती है। दोस्तों, अगर अपने लाइफ में हमें सफलता हासिल करनी है तो बहुत सारी असफलताएं झेलनी पड़ेगी, बहुत सारी गलतियां हम करेंगे।
और उन गलतियों से हम सीखते रहेंगे। अगर हम गलतियों से सीखते हैं तो क्या होता है कि गलतियां जो होती है वो एक बहुत बड़ा निवेश होता है। और किसी ने कमाल की बात कही कि अगर कुछ सीखा जाए तो असफलता से बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। और सफल लोग क्या करते हैं, वही मतलब कि असफलताओं से सीखते रहते हैं, अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं और क्या करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन असफल लोग क्या करते हैं, अपने साथ जो भी गलत होता है या फिर अपने लाइफ में असफलता मिलती है तो वो लोग क्या करते हैं, असफल लोग, कि असफल लोग हमेशा रोते रहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे मेरे साथ इतनी सारी असफलताएं, और अपनी गलतियों से गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं और इससे कुछ सीखते नहीं है। और उसी कारण होता है, यही कारण होता है कि असफल लोग हमेशा असफलता की तरफ जाते रहते हैं और सफल लोग हमेशा असफलता सीख करके आगे बढ़ जाते हैं। और वही कारण होता है कि वो हमेशा बड़ी सफलता हासिल करते रहते हैं। सो दोस्तों, ये बहुत जरूरत है कि हमारे साथ जो भी घटनाएं होते हैं उससे सीखना चाहिए। आगे अगले हम बात करेंगे इस अगली बात करेंगे कि लर्निंग एटीट्यूड क्या होता है। लर्निंग एटीट्यूड का मतलब होता है कि जो भी घटनाएं आपके साथ होते हैं उससे सीख लेना चाहिए। इसी बात को बताने के लिए मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहूंगा। ये थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जांपल्स है। जब उसने बिजली का आविष्कार किया था तो बिजली का आविष्कार पहले झटके में नहीं हुआ था। बिजली का आविष्कार करने से पहले उन्होंने 9,999 असफलताएं झेली थी। जब उनसे पूछा गया था कि आपने 9,999 असफलताएं कैसे झेली, इतने असफलताएं झेलने की आपके अंदर क्षमता कैसे आई, तो एडिसन ने बताया था कि मैंने 9,999 असफलताएं नहीं झेली है, मैंने 9,999 गलतियां नहीं की है, मैंने तो 9,999 ऐसे तरीके खोजे जो बिजली के इन्वेंशन के लिए काम नहीं आते हैं। उन्होंने एक बात कमाल की कही थी कि मैं कभी हारता नहीं, या फिर मैं जीतता हूं या फिर मैं सीखता हूं। और दोस्तों, इसी एटीट्यूड की वजह से उन्होंने इतिहास रच दिया और इसी एटीट्यूड की वजह से उन्होंने इतने सारे इन्वेंशन किए। उनके नाम पर कम से कम एक 1000 के आसपास पेटेंट है। और यही कारण होता है कि सफल लोग जो होते हैं वो हमेशा सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। आप देख सकते हैं किसी भी एक महान इंसान की अगर बायोग्राफीज देखेंगे तो उसमें उन्होंने कितने सारे असफलताएं झेली थी, जैसे कि स्टीव जॉब्स होंगे या फिर बिल गेट्स होंगे या फिर मार्क जुकरबर्ग या जेफ बेजोस या फिर कोई भी इंसान, कोई भी अमीर इंसान इस दुनिया का, अमीर से अमीर और सफल से सफल लोग हमेशा गलतियां तो करते रहते हैं लेकिन उनसे सीख लेते हैं और दूसरों की गलतियों से भी सीख लेते हैं और लर्निंग एटीट्यूड के वजह से सीखते हैं। दोस्तों, आप भी देखेंगे, आप में से कई लोग जो होंगे, आपके पास अगर लर्निंग एटीट्यूड होगा तो इस वीडियो से सीख लेंगे। अगर आपके पास लर्निंग एटीट्यूड नहीं होगा तो इस वीडियो से गलतियां निकालना शुरू कर देंगे। मुझे पता है कि मैं इस वीडियो में बहुत सारी गलतियां कर रहा हूं, पिछले भी वीडियो में मैंने बहुत सारी गलतियां की है, बट जो सफल लोग होंगे इस वीडियो से सीख लेंगे। एक घटिया से वीडियो से भी सीख लेंगे और एक अच्छे से अच्छे वीडियो से भी सीख लेंगे। लेकिन क्या करेंगे असफल लोग, क्या करेंगे कि घटिया से घटिया वीडियो में गलतियां निकालना शुरू कर देंगे। वो लोग क्या करेंगे, इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ये बार बार एक ही वर्ड्स को दोहरा रहा है, ये तो बार बार वही गलतियां कर रहा है, इसके पीछे बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, इस तरह की वो गलतियां निकालना शुरू कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा, कितना भी अच्छा वीडियो उनके पास आ जाए लेकिन उनसे सीखेंगे नहीं। लेकिन सफल लोग इस तरह के वीडियो से सीखते रहते हैं। दोस्तों, आज का लेसन यही था कि लर्निंग एटीट्यूड अपनाओ और अगर आप फुलिश कैटेगरी में या फिर इंटेलिजेंट कैटेगरी में हो तो एक जीनियस कैटेगरी में आने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके लिए क्या करना है, तो अपनी असफलताओं से दूसरों की असफलताओं से सीखने की जरूरत होती है। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको अगर काम की लगती है तो इस बातों को शेयर कीजिएगा। अगर आपको इससे थोड़ा बहुत फायदा होता है तो कौन सी बात आपको अच्छी लगी कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। और आपको लगता है अगर ये काम की बातें लगते हैं तो प्लीज़ अपने आसपास के जितने भी लोग होंगे, जितने आपके दोस्त होंगे, कलीग्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उन लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इतनी अच्छी बातें उन लोगों तक पहुंच जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि इस तरह के वीडियो आप मिस ना कर सकें। थैंक यू।